नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हल्द्वानी दंगे में पुष्कर सिंह धामी ने यह सिद्ध कर दिया कि वाकई में वो उत्तराखंड के शेर हैं। जैसा मैंने उनको कहा था कि उत्तराखंड में योगी जी के बाद दूसरा शेर सामने आया है और उत्तराखंड में जो उन्होंने घोषणा की थी कि हल्द्वानी के दंगों पर ऐसी कार्रवाई करूंगा जो दंगे के आरोपी हैं कि यह एक उदाहरण बन जाएगा, और उसको प्रूव कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से दंगाइयों पर कार्रवाई की है, दंगाई कांपे हुए हैं, घर छोड़कर फरार हैं और हालात यहां तक हैं कि उनकी टीम बी और टीम सी कोर्ट कचहरी में भागे हुए दौड़ रहे हैं कि किसी तरह उनको राहत मिल जाए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी इनको माफ करने को कतई तैयार नहीं है और अब जो मुख्य आरोपी है उस मुख्य आरोपी के घर के खिड़की और दरवाजे तक निकाल दिए, यानी उसकी कुर्की कर दी गई है संपत्ति की। और ऐसे दृश्य मैंने तो अपने जीवन में 50 साल बाद देखने को मिल रहे हैं कि जो कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी ने की है, अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते देखे हैं, लेकिन हल्द्वानी के दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई हुई है कि खिड़की दरवाजे निकाल लिए गए, घर का सामान जब्त कर दिया। यानी कुर्की का मतलब क्या होता है, यह सही मायने में पुष्कर सिंह धामी के प्रशासन और पुलिस ने सिद्ध कर दिया। इस सब से ये बौखलाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ये जो हल्द्वानी का दंगा हुआ था उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा क्या था। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जो अब्दुल मलिक है मुख्य आरोपी और उसका बेटा और उसके अलावा 8 और अन्य आरोपी हैं, इन सब के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी कि इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, क्योंकि ये फरार हैं और जब तक ये अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर नहीं कर देते तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों कुछ अफवाह इस तरह की फैलाई गई कि अब्दुल मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस ताक में है कि हम सरेंडर कोर्ट में कर दें। उनको खतरा है कि योगी बाबा की तरह कहीं अब पुष्कर सिंह धामी भी गाड़ी ना पलटवा दें। इतनी दहशत दंगाइयों के अंदर है और इसका कारण यह है कि एक भी दंगाई हल्द्वानी में मिल नहीं रहा है। लेकिन पुलिस ने उनके घर वालों को बिल्कुल साफ कर दिया कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई कोर्ट कचहरी से राहत मिल जाएगी, उसमें ये कतई कोताही बरत नहीं रहे और सादी वर्दी में कोर्ट कचहरी के आसपास बाकायदा जो उत्तराखंड की पुलिस है उसके जवान तैनात हैं और इस मौके की तलाश में है कि यदि कोई आरोपी वहां सरेंडर करने की नीयत से आता है तो सरेंडर के पहले उसको गिरफ्तार किया जाना है, क्योंकि 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक एक दंगाइयों को पकड़कर जेल में डालने का प्रण पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इन सबकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती तब तक जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं ऐसे 8 लोग, जिसमें अब्दुल मलिक है और इसका बेटा है और इसके अलावा और कई हैं जिनके पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं हल्द्वानी में। पूरे उत्तराखंड की पुलिस के थानों में उनके पोस्टर लगाए गए हैं और अब अगले कुछ दिनों में जो मेरे पास खबर आ रही है कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर जो जानकारी देगा, यानी इन फरार आरोपियों के बारे में जो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, उसको इनाम की भी घोषणा अगले कुछ दिन में की जा सकती है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको मैं यह बताऊंगा कि जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र किया जा रहा है।
जो भी धार्मिक नगरी हैं, चाहे वो हरिद्वार है, फिर चाहे ऋषिकेश है, चाहे वो देवप्रयाग है, चाहे वो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उनके रास्तों पर होटल रेस्टोरेंट तक में भी ये जो इस कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, ये कब्जा करने की नीयत से वहां प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। उत्तराखंड की गरीब बच्चियों से शादी करके वहां प्रॉपर्टी का मालिक बन रहे हैं। और इस सबको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर था। हल्द्वानी में जो हुआ, वहां की डीएम जो वंदना सिंह है, उन्होंने कार्रवाई की। और आपको बता दूं कि जो वंदना सिंह चौहान है, उनके तेज तर्रार तेवर देखते हुए ये सब जो दंगाई हैं, जो घुसपैठिए हैं, ये बौखलाए हुए हैं। इन्होंने बाकायदा वंदना सिंह चौहान के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। और जिस तरह आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी, उसको लेकर के जिस तरह से टूल किट तैयार हुई और सबने मिलकर के टारगेट किया था, जब तक कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इस बार फिर से ये एक डीएम को ये कहकर टारगेट कर रहे हैं कि डीएम ने अवैध रूप से हमारी मस्जिदों को गिराने का काम किया है और इसको जेल में भेजा जाएगा। आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से एक टूल किट बनाकर वंदना सिंह चौहान, जो कि डीएम है और एक ईमानदार डीएम है जिसने अपनी ड्यूटी निभाई है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है कि यदि कोई अतिक्रमण करता है, और कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था कि जो भी अवैध अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनको शासन प्रशासन मुक्त कराए। और इसके बाद डीएम की जिम्मेदारी बनती है राज्य का, यदि मुख्यमंत्री ये चाहता है कि एक भी घुसपैठिया उत्तराखंड की भूमि पर नहीं रहे, तो फिर डीएम का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कार्रवाई करे। वंदना सिंह चौहान उन तेज तर्रार अफसरों में है। हालांकि वो महिला है, लेकिन महिला होने के बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है, अब पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड की पब्लिक उनकी तारीफ कर रही है। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उनके खिलाफ जो एक टूल किट तैयार हुई है, वो माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है कि हम आपको जेल में भेज कर रहेंगे। आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। अब देखिए डीएम हल्द्वानी के खिलाफ किस तरह का जो एक अभियान चलाया जा रहा है, और उसमें आप देखिए किस तरह से एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। ये वाहिद खान का पोस्ट आप देखिए क्या लिखता है। आखिर ऐसा क्या हो गया, 20 साल पुरानी मरियम मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। मस्जिद को धोखे से शहीद करने वाली इस मैडम को अरेस्ट करने के लिए लिखें और पोस्ट रिपोस्ट करें। ये फोटो लगाया जा रहा है दंगे के समय, किस तरह से तनाव में वंदना सिंह आपको दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए वाजिद खान इस तरह की ये अभियान चला रहा है। दूसरा एक आप देखिए, दूसरा अकाउंट है, इससे भी ये फरदौस फैजिया, ये नैनीताल की डीएम वंदना चौहान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया, 20 साल पुरानी मरियम मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। इसी तरह आप देखिए, ये एक है, ये उर्दू में लिखा है, हो सकता है ये पाकिस्तान का अकाउंट है, कहां से चल रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, उसमें आप देखिए जिनको लगता है कि हल्द्वानी दंगे भड़काने में डीएम वंदना चौहान का हाथ है, वो रिपोस्ट करें। यानी आप देखें एक के बाद एक। और ये देखिए मोहम्मद जुबैर के नाम से पैरोडी अकाउंट बनाया हुआ है ताकि इसको ज्यादा लोग रिट्वीट करें, पढ़ें। और इसमें भी लिखा है हल्द्वानी दंगे के लिए जिम्मेदार डीएम वंदना चौहान को आज नहीं तो कल गिरफ्तार होना है, लेकिन इस औरत को किसने ऑर्डर दिया वो तो बच ही जाएगा। यानी ये पुष्कर सिंह धामी को भी इन अकाउंट के जरिए टारगेट कर रहे हैं कि डीएम ने पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की है। और इनकी मंशा देखिए कि ये पुष्कर सिंह धामी को भी सजा देना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार जो है, यानी पुष्कर सिंह धामी को कहना चाहता हूं, और केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूं कि इन धमकियों को हल्के में ना लिया जाए। इस समय पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा जो कट्टरपंथी सोच के रखने वाले लोग हैं और उत्तराखंड में जो घुसपैठिए हैं, वो पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। और ये जो दंगे का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया है कि किस तरह से कांग्रेस का आशीर्वाद इसके ऊपर था कि जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सूरजभान बने थे, उस समय ये उनके हेलीकॉप्टर से लखनऊ में लैंड हुआ था। तब की इसके ऊपर हत्या का केस था, सीबीआई को केस की इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। इसकी हनक देखिए कि कांग्रेस के आला कमान तक इसकी पहुंच थी। उसी से आप समझ सकते हैं कि आज भी वो लोग पूरी तरह इसको बचाने में लगे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। और इसीलिए इस मामले में अब पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बढ़ानी जरूरत है। वहीं जो वंदना है,
डीएम हल्द्वानी, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए शासन प्रशासन और केंद्र सरकार को चाहिए कि हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह को भी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाए और पुष्कर सिंह धामी की भी सुरक्षा की दोबारा समीक्षा की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में शांति स्थापित होने के लिए, और जो पुष्कर सिंह धामी का प्रण है कि हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं और एक भी घुसपैठिया उत्तराखंड की भूमि पर नहीं रह पाएगा, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी अगले कम से कम 20 साल उत्तराखंड के सीएम के रूप में रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए उत्तराखंड के लोग इस जो अभियान है, जो पुष्कर सिंह धामी का ये जो एक फैसला है, इससे काफी खुश हैं। उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।